गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम जर्मनी बर्लिन। आज हम बर्लिन जर्मनी से अपना ब्लॉग शुरू करेंगे। बर्फ़ बहुत ज़ोर की पड़ रही है इस वक्त। ठंड तकरीबन 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री सेल्सियस। मैं आपको व्यूज़ दिखाऊँ, ये स्ट्रीट व्यू है। यहाँ पे बर्फ़ बहुत सही तरीके से रात को भी पड़ी हुई है। अभी जो है वो हल्की फुल्की पड़ रही है। ये ट्राम आई है। हमने असल में अपनी यहाँ पे गाड़ी बुक कराई है, तो हम अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। गाड़ी में जो है यहाँ पे हम ट्रैवल करेंगे, क्योंकि मैंने एक दिन यहाँ पे ट्राम्स और बस और ट्रेन में मैंने यहाँ पे सफ़र किया, तो टाइम बहुत लग रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे अपनी गाड़ी बुक करवा लिया। हम अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं इस वक्त। सुबह के तकरीबन 8 बज रहे हैं, सूरज अभी निकला हुआ नहीं है, बर्फ़ पड़ रही है और ज़बरदस्त मौसम हो रहा है इस वक्त। मेरे ख्याल से हमने यहीं कहीं पार्क की हुई है। हमारा होटल वो सामने रहा। मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ, हॉलिडे इन एक्सप्रेस, पॉट्सडैम जर्मनी। ये हमारी गाड़ी आ गई है, हम इसको गर्म करेंगे और फिर अपनी डेस्टिनेशन की जानिब जाएंगे। तो गाड़ी इस वक्त हमें बता रही है टेम्परेचर +05 डिग्री सेल्सियस, जो कि अराउंड 33 डिग्रीज फ़ारेनहाइट्स बनता है। रोड की कंडीशंस बिल्कुल ही ओके है, बस सॉल्ट डली हुई और सारा स्नो हटाया हुआ है रोड से। लो जी, इस वक्त हम लोग बर्लिन ज़ू, जिसको ज़ूलॉजिकल गार्डन भी कहा जाता है, वहाँ पहुँच चुके हैं। और अभी हम लोग इस वक्त पार्किंग ढूंढ रहे हैं। मेरे ख्याल से पब्लिक पार्किंग ही है, यहाँ पर है, यही लगाते हैं। इसका एंट्रेंस तो ये रही, थोड़ा सा घूम के यहाँ लगाते हैं। ये इसकी जो है फ्रंट एंट्रेंस ऐसे बनी हुई है। बर्लिन ज़ू। Bitte links abbiegen auf den Hardenbergplatz. इस वक्त हम लोग ज़ू के बाहर पार्किंग लगा के, बिल्कुल स्नो पड़ रही है और बहुत ठंड है। ज़ू पे पहुंच चुके हैं इस वक्त हम लोग और वॉक कर रहे हैं गेट की तरफ, क्योंकि वहाँ से हमें टिकट्स वगैरह लेनी है। टिकट्स लेके फिर जाएंगे अंदर, देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है इस ज़ू में। इस ज़ू के बारे में मैंने सुना है कि इस पर एक मूवी भी बनी है, द ज़ू कीपर्स वाइफ। तो इसीलिए मुझे ये ज़ू देखना था। जब मैं जर्मनी जाऊंगा, मैंने सोचा हुआ था कि जर्मनी जाके मैंने बर्लिन जाना है और बर्लिन जाके ये ज़ू देखना है, क्योंकि इसमें हिस्ट्री बहुत इन्वॉल्व है। क्योंकि जो ज्यूज़ थे, जो यहूदी थे, यहाँ पे जब उनका वॉर हुआ था हिटलर के साथ, तो उन्होंने जो है इस चीज़ के ऊपर मूवी बनाई थी। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल मूवी है, आप लोग भी देखिएगा। मेरे ख्याल से उसका नाम है द ज़ू कीपर्स वाइफ। तो ये ज़ू मुझे इसलिए चेक करना था, देखना था कि ज़ू वाकई में इसमें हिस्ट्री है। इस ज़ू की 3 गेट्स हैं मेन, और हम लोग जो है इस वाले गेट से आए हैं, जहाँ पे टिकट बूथ भी बाहर है। मैंने टिकट्स वगैरह ख़रीद ली हैं और इसकी एक टिकट 28.5 यूरो की है। 28 यूरोज़ और 50 सेंट्स की एक टिकट पड़ी है। ये जो है ज़ू के फ्रंट पे ऐसा दिख रहा है। तो हम अंदर जाते हैं, देखते हैं, टिकट वगैरह स्कैन करते हैं अपनी, और अंदर जाके आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं। आप यहाँ पे सिर्फ ज़ू में जा सकते हैं और आप यहाँ पे एक्वेरियम में भी जा सकते हैं। तो आपके डिपेंड करता है आपको क्या देखना है। तो मैंने दोनों की टिकट ली है, क्योंकि मैं आया हूँ इतनी दूर से, तो मैं दोनों चीज़ें ही देखूँगा। यहाँ से हम एंट्रेंस से जाएंगे और अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। टिकट स्कैन करनी है, इसने ग्रीन लाइट दे दी है। अब इस पोल को हम पुश करके हम अंदर की तरफ जाएंगे। ये दिखा रहा है कि आपको किस तरफ से शुरू करना है। एक्वेरियम राइट साइड पे है और मेरे ख्याल से
पैंथर है, पांडा है, बफलो, जिराफ और गोरिल्ला राइट पे है, और एलिफेंट, पिग्स और राइनो और ईगल्स लेफ़्ट पे है। ये सारी चीज़ें तो मेरे ख्याल से हमें राइट से शुरू करना चाहिए, घूम के फिर जो है वो सारी वापसी में उस तरफ से निकल के आएंगे। इन्होंने फ़िलहाल क्रिसमस ट्री भी लिखा हुआ है और स्नोमैन भी बनाया हुआ है। यहाँ पे ज़ू का मैप लगा हुआ है और ज़ू के मैप में ये लोग दिखा रहे हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ बनी हुई है। आप उस हिसाब से उस चीज़ को फॉलो करके आपने अंदर जाना है। तो हमने तो पूरा का पूरा ही घूमना है, तो इसकी मैं पिक्चर ले लेता हूँ ताकि मुझे बाद में पता चले कि मैं किस तरफ हूँ और कहाँ से मुझे कहाँ जाना है। यहाँ पे ये मार्खोर टाइप का कोई जानवर है। असल में जर्मन मुझे इतने आती नहीं है, तो लिखा हुआ है साइबेरियन आइबैक्स। तो ये साइबेरियन मार्खोर है। मार्खोर की एक नस्ल है, वो ऊपर खड़ा हुआ। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, ये एक खड़ा हुआ और एक जो है ना वो पीछे अंदर अपने घर में बैठा हुआ है। ये लोग बर्फ़ भी बर्दाश्त करते हैं क्योंकि साइबेरिया बहुत ठंडा इलाका होता है, तो उस वजह से वहाँ पे बर्फ़ पड़ती ही रहती है और बहुत ठंडा इलाका होता है वो। अच्छा, एक ऊपर भी खड़ा हुआ है, वो ऊपर क्लिफ पे, बिल्कुल टॉप पे नहीं, राइट पे खड़ा हुआ है। जो पूरे क्लिफ है ना उसकी राइट पे, और एक इसके नीचे खड़ा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, इनका एक छोटा सा घर भी बना हुआ है। तो ये एक खड़ा हुआ है, शायद आप लोगों को नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन ये एक अंदर खड़ा हुआ है। छोटे से घर, इनका घर टाइप बना हुआ है, तो उसमें छुप के खड़ा हुआ है कि उसको बर्फ़ न लगे। एक और आ गया इसके पीछे, भाई बहन आ गया इसका, भाई बहन ये कोई है इसका। ये इसका नाम है टैक्सी कलर टाइबेंटा सिचुआन टाकिन। ये किसी किस्म की भैंस या गाय टाइप है। ये भी मेरे ख्याल से साइबेरियन ही है क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बाल हैं और ये ब्लैक एंड वाइट कलर की लग रही है मुझे। तो ये बहुत कोई मोटे और बड़े किस्म के ईगल्स हैं और समझ नहीं आ रही कि ये ईगल ही है, ये वोल्चर है, लेकिन वोल्चर अलग से दिखता है। ये मेरे ख्याल से किसी किस्म का ईगल ही है। हिप्पोपोटेमस, ये इन लोगों ने एक इंडोर इसके लिए बनाया हुआ, हिप्पोपोटेमस के लिए। हिप्पो बे करके है, तो अंदर जाके चेक करते हैं। मेरे ख्याल से इनका हाँ शीशे वगैरह लगे हुए हैं, तो आप ये पानी में से भी देख सकते हैं और पानी के ऊपर भी देख सकते हैं। ये जो है ये हिप्पोस, ये कितनी करीब से मछलियाँ गई हैं। जब भी मैंने कहा ये क्या आ गया। ज़बरदस्त चीज़ बनाई है बहुत ही। पानी भी बहुत क्लियर है, उसमें जो है सब कुछ नज़र आ रहा है। मेरे ख्याल से अभी तो ये लोग खाना वाना खा रहे हैं। जब ये लोग स्विम करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये लोग आपस में खेलते भी हैं पानी में, और ये छोटे से बच्चे हैं, अभी बड़े नहीं हैं। ये अभी बड़े शायद इन लोगों ने आगे लगाए हुए हैं, बच्चों को अलग रखा हुआ है क्योंकि आपस में लड़ते वगैरह भी हैं, लड़ाई करते हैं इस वजह से। इन लोगों ने अलग बच्चे रखे हुए हैं। ये बड़े वाले जानवर, ये जो मोटे हिप्पोपोटेमस हैं, ये पानी के अंदर बैठे हैं। इनका पानी इतना कोई साफ़ नहीं है, बहुत ही कचरा नज़र आ रहा है। अंदर बहुत सारी चीज़ें लगी हुई, इसलिए क्लियर नहीं है पानी, लेकिन वो मोटा बैठा हुआ अंदर दिख रहा है। ऊपर से छोटी सी हम्प भी दिख रही है इसकी, और दूसरा जो है वो इस तरफ है। ये बैठा हुआ, अगर आपको नज़र आए, ये बैठा हुआ बहुत ही
फुल साइज़ का ये जो है ना राइनो नहीं है, सॉरी, ये हिप्पोपोटामस है। दांत भी इसका निकला हुआ एक, उदास सा लग रहा है। लेकिन हिप्पोपोटामस जो है वो बहुत ज़्यादा टेरिटोरियल होते हैं कि अपनी जगह पे किसी और को बर्दाश्त नहीं करते। तो इसीलिए जो है मेरे ख्याल से इनके बच्चे सेपरेट रखे हैं और दूसरे जानवरों के बिल्कुल हटा के अलग करके इनको रखा हुआ है। मछलियाँ वगैरह सारी अंदर जमा हुई हुई साइड पे, और मछलियाँ भी माशाल्लाह बड़ी बड़ी हैं, फुल साइज़ की। देखिए आ रही, बहुत सारे लोग यहाँ पे आके जैसे ये शीशे पे इसको नॉक करते हैं, इसको मारते हैं कि वो जानवर की अटेंशन लेने के लिए। लेकिन ये बहुत बुरी बात है क्योंकि वो डिस्टर्ब होता है जानवर इस चीज़ से। अटेंशन तो मिलती है लेकिन डिस्टर्ब बहुत होता है। मेरे ख्याल से ये मुंह ऊपर से निकाल रहा है, ये सांस लेने के लिए इसने नाक ऊपर निकाली, सांस ले रहा है, वो वापसी अंदर चला गया ये। ये बर्ड्स का इन लोगों ने इंडोर आउटडोर रखा हुआ है, जहाँ पे हर किस्म के ये लोग ने बर्ड्स रखे हुए हैं। अंदर जाके देखते हैं कि है क्या। इस वाले सेक्शन में, इस पोर्शन में जो है हीट थोड़ी सी कम रखी हुई है और थोड़ी सी लाइट भी ज़्यादा रखी हुई है। ये हमारा बेबी साइरस बिल्कुल खुश हुआ है, देख रहा है परिंदों को। और वैसे ये साइरस का पहली दफ़ा का एक्सपीरियंस है ज़ू का। ये तोता देखिए कितना बड़ा है साइज में। ये बड़े तोतों के केजेस हैं। ये आवाज़ भी माशाल्लाह बहुत ही स्ट्रॉन्ग आ रही है इसकी। ये छोटे तोते हैं, लेकिन इनको पूरी सहूलत इन लोगों ने दी हुई है। अभी मैं पीछे देख रहा था कॉरिडोर से, जब मैं आ रहा था, तो इनका एक अलग से किचन बनाया हुआ है जहाँ पे ये लोग उनका पूरा खाना पीने का जो निज़ाम है उसको वहीं पे ये लोग प्रिपेयर करते हैं। इसको सारी तैयारी करके इनको बाकायदा इनको सर्व किया जाता है खाना। ऐसा नहीं है कि आपने उठा के कोई चीज़ फेंक दी और इन्होंने खा रही। इनके अलग से जो है वो चीज़ें बनी होती, बर्तन टाइप के अलग से बने हुए हैं, जिसमें लोगों को इनके हिसाब से खाना दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पे अंदर ही जो है ना इन लोगों ने छोटा सा कैफ़े टाइप बनाया हुआ है। और यहाँ पे यूरोप में मैंने यही चीज़ देखी है, जर्मनी में अभी तक, कि ये लोग ब्रेड पे बहुत फोकस करते हैं। तो इनके पास हर किस्म की ब्रेड जो है ना वो फ्रेशली बेक्ड होती हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसकी खुशबू से ही इंसान को भूख लग जाए। आगे जाके देखते हैं आगे क्या। अफ्रीका का सेक्शन है आगे, आई थिंक अंदर अफ्रीकन परिंदे और चीज़ें हैं। ये अफ्रीकन सेक्शन में ये काकाडू और ये कौन से जानवर है, अच्छा, हर पोर्शन में उन परिंदों के हिसाब से इन लोगों ने जो ना ये गर्मी लगा के रखी है। किसी सेक्शन में बहुत ज़्यादा गर्मी है, किसी सेक्शन में कम गर्मी है, किसी सेक्शन में नॉर्मल है। तो इस वक्त जो है वो नॉर्मल गर्मी रखी हुई है इन सब के लिए, क्योंकि इनके ऊपर पूरा रिसर्च किया जाता है कि इनको कितनी गर्मी की रिक्वायरमेंट है। उस हिसाब से ये लोग जो है इसकी गर्मी सेट करके रखते हैं कि क्योंकि क्लाइमेट कंट्रोल ये होता है परिंदों के लिए, क्योंकि परिंदे जो है मोस्टली जो है वो ट्रैवल करते हैं सर्दियों में और गर्मियों में, इस वजह से। अरे भाई सांस भी ले ले। ये बहुत शोर मचा रहा है। भूख लगी है आपको, या खुश हो रहा है, या तो फिर जो है ये अपने डिफेंस मोड में आ गया है। क्यों इतना शोर मचा रहे हो भाई, क्या बात है, खाना नहीं मिला? अच्छा, इसकी चोंच भी हल्की सी टूटी भी लग रही है आगे से। ये रीछ साहब लेटे हुए हैं बड़े आराम से।
ग्रिजली बेयर है मेरे ख्याल से ये। बहुत तगड़ा माशाल्लाह। और ये बर्फ़ का भी है, तो ये बर्फ़ में भी जो है इन लोगों की स्किन ऐसे होती है कि ये जिस इलाके में रहते हैं उसमें ये लोग हंट करते हैं, शिकार करते हैं, लेकिन फिर जो है जब सर्दियाँ आती हैं, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है, तब ये लोग हाइबरनेशन मोड में चले आते हैं। मतलब किसी गुफ़ा में या पहाड़ में चले आते हैं, उसके अंदर जो है वो सो जाते हैं लंबी नींद। फिर जब वो सर्दियाँ थोड़ी सी कम होती हैं फिर ये लोग बाहर निकलते हैं। अभी ये बिल्कुल जो है ना खेलने के मूड में है। और ऊपर देखिए सेब रखा हुआ है, वो खाने जा रहा है। वो सेब खा लिया इसने, नीचे आ रहा है। दो एक वो नीचे खड़ा हुआ, नीचे कहीं पे यहाँ से दिखेगा। एक और खड़ा हुआ है नीचे। अच्छा, और नीचे मेरे ख्याल से खाना ढूंढ रहा है। कहाँ है? ओह, एक और आ चुका है इस वक्त। इन लोगों ने बच्चों को प्ले एरिया भी बनाया हुआ है ताकि बच्चे वगैरह यहाँ पे अगर खेलना चाहें तो खेल सकते हैं। पिकनिक एरिया टाइप भी है, आपने बैठ के खाना पीना करना है, सारी चीज़ें। एक यहाँ नीचे भी है। नीचे खाना वाना खाना गया या कुछ ढूंढ रहा है, पत्ते शत्ते हटा के कुछ निकालना चाह रहा है। लोगों ने अच्छा खासा डिस्टेंस भी रखा हुआ है बीच में ताकि ये कूद के ना आ जाए सामने से। हमारे यहाँ बेचारे सूखे से होते हैं, यहाँ पे देखें कितने मोटे ताज़े हैं। ये इसकी सेकंड गेट की एंट्रेंस और एग्ज़िट है, और इस तरफ भी है। ये बड़े किसी बंदर, चिंपैंजी या गोरिल्ला की आवाज़ आ रही है। बर्फ़ अभी तक रुकी नहीं है, बर्फ़ और तेज़ होती जा रही है। लेकिन अच्छी बात इसमें यह है कि बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है और बिल्कुल ऐसा एंजॉयमेंट वाला मौसम हुआ हुआ है। ये इस तरफ एक्वेरियम बना हुआ है, एक्वेरियम में भी जाते हैं। पहले ये ज़ू घूम ले पूरा, उसके बाद एक्वेरियम भी विज़िट करता हूँ, देखता हूँ अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सुना यहाँ बड़ी नायाब मछलियाँ रखी हुई हैं इन लोगों ने। ये टाइगर साहब बैठे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे बैठा हुआ है जैसे पुराने घरों में वो फोम का जो बच्चों को खेलने का रखा होता है, ऐसा रखा हुआ है। इसको ऐसा बैठा हुआ है जैसे कोई वो है, खिलौना है बच्चों का। बहुत करीब से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ज़्यादा से ज़्यादा भी जो है ना तकरीबन 6 फुट पे बैठा हुआ है मुझसे, लेकिन ये ग्लास बीच में रखा हुआ है, इंडोर उसका बनाया हुआ है, और उसका रास्ता है आने जाने का। अगर यहाँ से मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से इसको बाहर जाने का रास्ता है, और ये खड़े हुए अंगड़ाई लेते हुए। मेरे ख्याल से ये छोटा सा बच्चा है, अभी ये बाहर जा रहा है, खाने पीने का टाइम हो गया लगता है इसका। अच्छा, ये है जैगुआर। जैगुआर का भी बहुत अच्छा सेटअप इन लोगों ने किया हुआ है। वो कोने में खेल रहा,
बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से इनको रखा हुआ है। इनकी जो भी खाने पीने की और ये सारी रहने की जो जगह है, बहुत साफ़ सुथरे तरीके से इन लोगों ने रखा हुआ है, जो बहुत पसंद आया। ये वही है जो आप इंटरनेट पे वीडियोस देखते हैं, ये जो मगरमच्छ से लड़ रहा होता है और ये जो सारे हिरणों के शिकार कर रहा होता है। ये देखें, ये बिल्कुल करीब से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बस बीच में सिर्फ शीशा है और ये सामने घूम रहा है। इतने करीब से मैं भी पहली बार देख रहा हूँ उसको। और दिखने में बड़ा ही क्यूट सा, सॉफ्ट सा लग रहा है। इसके पॉज मोटे मोटे से हैं, इसके जो पैर हैं बहुत सॉफ्ट तरीके से हैं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त तरीके से इनको रखा हुआ है। इनका जो सेटअप रखा हुआ है, बिल्कुल ये पानी में भी घूमता है क्योंकि ये पानी में शिकार करता है। उसको पानी में भी स्विमिंग की जगह भी दी गई है और उसको पानी को इसको बिल्कुल इसको फ्रेश उसको घुमा के फ़िल्टर करके जो है ना वहाँ से ऊपर से गिर रहा है ताकि पानी बिल्कुल क्लियर रहे। बहुत ही ज़बरदस्त है। उसको अभी फ़िलहाल इंडोर पे रखा हुआ है क्योंकि आउटडोर बहुत सर्दी होती है। अभी इस वक्त सर्दी है, इस वजह से इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कंट्रोल एनवायरनमेंट में रखा गया है। अच्छा, आगे टाइगर्स भी हैं, लायंस भी हैं। ये देखें, बाहर बर्फ़ पड़ी हुई है लेकिन अंदर का टेम्परेचर बहुत ही इन लोगों ने नॉर्मल रखा हुआ है, जिसमें आप कंफर्टेबली जो है ना घूम सकते हैं बगैर जैकेट के, बगैर उसके ग्लव्स वगैरह के। और बाहर बगैर आपकी टोपी और ग्लव्स के बगैर तो गुजारा ही नहीं है, ठंड इतनी है। यहाँ पे ये चिपकली है, ये ड्रैगन वो तो नहीं है, ये राइनोसरस लेगुआना है। नजर आ रही है, ये वो ड्रैगन वाली बड़ी चिपकली है जो जिसकी हम देखते हैं इंटरनेट पे, जो ये पूरी पूरी बकरी खा जाता है। अच्छा, यहाँ पे आगे शेर, कॉमन सा जानवर है, बहुत हर मुल्क में ही तकरीबन होता है। हमारे पास भी पाकिस्तान में पाया जाता है। बब्बर शेर है ये, और उसकी शेरनी है, एक दो शेरनियाँ पीछे भी खड़ी हुई हैं, खाना खा रहा है। कहते हैं शेर घास नहीं खाता, लेकिन ये देखें, आपको दिखा रहा हूँ कि शेर इस वक्त घास खा रहा है। ज़रा रास्ता मिले तो मैं दूसरे एंगल से भी आपको दिखाऊं। अच्छा, ये देखें, ये शेर घास खा रहा है। आई डोंट नो। अच्छा, ये देखें, ये शेरों को और चीतों को साइड पे करके इन लोगों ने सफाई का काम शुरू किया हुआ है। और बिल्कुल इनकी देखें, इनकी जो वुड चिप्स नीचे रखी हुई है, जो इनके छोटे छोटे से ये लकड़ी की टुकड़े रखे हुए हैं उनको खेलने के लिए, उनका माहौल बनाने के लिए, देखो उसको भी ये लोग फ़िल्टर करते हैं, इसको ये लोग चेंज करते हैं टाइम टू टाइम। और देखिए, इसमें फ़ेदर आए हुए हैं, ये किसी चीज़ के पर हैं इस चीज़ में, तो ये लोग इस चीज़ को साफ़ सफाई कर रहे हैं और इसके सारे पर जो हैं सेपरेट कर रहे हैं। देखिए, हड्डी कितनी बड़ी पड़ी हुई है इसके अंदर। ये शेर के लिए है, ये मेरे ख्याल से इतनी बड़ी हड्डी तो ऊँट की होती है। तो ये शेरों का पिंजरा है मेरे ख्याल से। देखिए, इतना बड़ा बब्बर शेर, कितनी करीब से आप मैंने तो कभी भी नहीं देखा इतनी करीब से। और ये बिल्कुल ऐसे देख रहा है गुस्से से कि एक दफ़ा पकड़ लूँ मैं तुम्हें। ये देखें, ये छोटा सा इन्होंने सेक्शन बनाया जिसमें ये नाइट मोड बनाया हुआ है इन जानवरों के लिए। ये लोग रात में शिकार करते हैं और ये लोग अंधेरे में ही निकलते हैं। दिन में जो है ये लोग सोते रहते हैं। और इनकी ज़बान इतनी लंबी होती है, कम से कम 2-3 फीट की ज़बान होती है। तो ये लोग शिकार क्या करते हैं, ये चूंटियाँ खाने वाले जानवर हैं। ये देखिए, ये खोद रहा है, अब ये खोदेगा और सुराख करके अपनी ज़बान डालेगा नीचे, और ये चूंटियाँ खाते हैं।
इनके लिए अलग से पोर्शन बनाया हुआ है जिसमें बिल्कुल अंधेरा किया हुआ है, कुछ भी नहीं दिख रहा। बहुत ही अच्छे तरीके से इन लोगों ने हर जानवर की हर खुसूसियत देख के कि ये अंधेरे में रहता है तो उसको अंधेरे में रखो, टेम्परेचर गर्म में रहता है तो गर्मी में रखो, सर्दी में रहता है तो सर्दी में रखें। अच्छा, ये जानवर एक मेरा फेवरेट जानवर है, इसको कहते हैं स्लॉथ। इस जानवर में क्या खुसूसियत है, ये जानवर बहुत स्लो मूव करता है, बहुत स्लो मोशन में ये हर चीज़ करता है, हिलता जुलता, चढ़ता है, पेड़ों पे चढ़ता है और उतरता है, बहुत स्लो मोशन में चलता है। और इसके लिए देखें यहाँ पे से ऊपर से मेरे ख्याल से मिस्ट आ रही है, जो पानी की ये जो होती है फुहार होती है वो आ रही है। देखिए बिल्कुल, हालांकि ये खेल रहा है लेकिन ऐसा लग रहा है कि सिर्फ बैठा हुआ है, ये खेल रहा है और ये बहुत हल्के हल्के मूव करता है, बहुत स्लो मोशन में मूव करता है। ये छोटा सा जानवर होता है, तकरीबन ये 1 फीट भी बड़ा नहीं है। ये बड़े बड़े हो जाते हैं लेकिन ये जो है वो बहुत छोटा सा है। ये पांडा बैठा हुआ है शीशे के अंदर, उसको अलग से रूम बना के दिया हुआ है जिसमें वो खेल रहा है, खा रहा है। बैम्बू ट्री जो उसके फेवरेट खाना होता है वो उसमें से बैम्बूज निकाल के खा रहा है। एक पांडा इस तरफ लेटा हुआ है, थक गया है मेरे ख्याल से खेल खेल के। ये बहुत ही प्लेफुल एनिमल होता है कि इसको खेलने में बहुत मज़ा आता है। ये हमेशा खेलते रहते हैं सारे पांडा आपस में मिलके। ये भी एक रीछ की एक नस्ल की तरह ही है, लेकिन यह है कि ये बहुत ही खेलने वाला जानवर है। ये यहाँ पे मेरे ख्याल से चाइना ने इनको गिफ्ट किया है और इसकी वीडियो भी चली जा रही है कि इन लोगों ने जो है कब दिया है, जू बर्लिन को दिया। ये देखें बच्चे, इसके बच्चे दिए थे पांडा के। इनको आउटडोर और इंडोर स्पेस दोनों दिया हुआ है पांडा को, ताकि वो उनको जब भी दिल करे बाहर निकल जाएं, जब भी दिल करे अंदर आ जाएं। और इनको फ़िलहाल अलग अलग भी रखा हुआ है। हम लोग जिराफ देखने आए हैं। जिराफ सिर्फ 2 ही हुए हैं यहाँ पे पड़े हुए, लेकिन वो उनको इंडोर रखा हुआ है क्योंकि जिराफ जो है वो सर्दी का जानवर नहीं है, वो गर्मियों में रहता है ज़्यादातर। अफ्रीका वगैरह में गर्मी ज़्यादा होती है, वहीं पाए जाते हैं। तो उनके लिए दरख्त तो नहीं लगाए हुए, लेकिन ऐसे केजेस लगाए हुए हैं जिसमें उनको घास डाल के दी हुई है। वो लोग घास वगैरह खा रहे हैं और बिल्कुल ही फ्लैट सरफेस है, मतलब है कि सीधी ज़मीन पे इनको रखा गया है। अंदर ही घूम रहे हैं ऊंची सी दीवारों में। एक छोटा सा कमरा टाइप बनाया हुआ है। तो यहाँ हिरन भी रखी हुई, हिरन का बच्चा भी है। देखिए ये भाग गया। ये मेरे ख्याल से सफाई वाला है, सफाई करने आया है। ये किसी किस्म का जानवर है, बर्ड है, या उड़ने वाला नहीं है, ये चलने वाला जानवर लग रहा है, इसीलिए इनको इनके साथ ही रखा हुआ है। ये लोगों ने ऐसा किया हुआ है कि जो जानवर जिस जानवर के साथ कंफर्टेबल होता है उसके साथ उन्होंने रखा हुआ है। देखिए ये बड़े बड़े हिरन हैं, सारे एक उसमें बैठे हुए ग्रुप में। लेकिन इन्होंने माहौल बहुत अच्छा बनाया हुआ है, हर जानवर को उसके हिसाब का माहौल दिया हुआ है कि अगर वो ग्रीनरी में रहता है तो ग्रीनरी है, और वो किस किस्म के पौधों में, दरख्तों में रहता है उस किस्म के ही पौधे और दरख्त लगाए जाते हैं। पानी ज़्यादा उसको चाहिए, कम चाहिए, उस हिसाब से सारा जो है ना पानी का निज़ाम भी इन लोगों ने किया हुआ है। पानी बिल्कुल फ़िल्टर वगैरह करके घुमाते रहते हैं लोग।